अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए ईद उल अज़हा की स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ, बीफ निहारी की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने तकरीबन 1.5 कप घी लिया है। इसके बाद हमने 1.5 किलो बॉन्ग का गोश्त लिया है और 1 किलो हमने हड्डियाँ ली हैं। जो नली की हड्डियाँ होती हैं वो आप ज़्यादा ले लें। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके अंदर हमने एक छोटी साइज़ की प्याज बारीक काट के इसमें शामिल की है। इसे हल्का सा बस लाइट पिंक हमें फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें बॉन्ग का गोश्त शामिल कर रहे हैं। तेज़ आंच पे हम इस गोश्त को भून लेंगे। 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे कि गोश्त अपना कलर बिल्कुल चेंज कर दे और अच्छी तरह से भुन जाए। गार्लिक पेस्ट को भी हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा और गार्लिक पेस्ट भी भून जाएगा, इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर रहे हैं। इससे बहुत ही खूबसूरत रेड कलर आएगा निहारी के रोगन का। इसके बाद शान का निहारी मसाला हमने इसमें ऐड करना है। 1 पैकेट हमने इसमें लिया है 60 ग्राम वाला। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद एक दरमियाने साइज का टमाटर हमने 2 पीसेस में हाफ कट करके इसमें शामिल करना है। निहारी का जो ऑयल होता है घी, उसका कलर इस टमाटर और पेपरिका पाउडर की वजह से ही खूबसूरत निकलता है। इसके बाद हम इसे ढक के अच्छी तरह पकाएंगे। देखिए, जब टमाटर गल जाएंगे तो हम उसका छिलका इस तरह से चिमटे की मदद से निकाल लेंगे और अच्छी तरह टमाटर को घोंट लेंगे। घी इसका हम पहले ही उतार लेंगे। इसके ऊपर जो रोगन होता है वो हम पहले अलग करके रख लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें आटा शामिल करेंगे तो वो घी सारा का सारा जो है वो आटे की वजह से ख़त्म हो जाता है। देखें कितना खूबसूरत कलर आया इसके घी का। ये हमने घी अलग कर लिया है। इसके बाद आटा शामिल करने के लिए हमने तकरीबन हाफ कप बेसन लिया है और हाफ कप इसमें हम चक्की का जो लाल आटा होता है वो इसमें शामिल कर रहे हैं। 1 गिलास इसमें पानी ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसका पेस्ट बना लेंगे। इसे इतनी अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है बीटर से कि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। आप चाहें तो ग्राइंडर भी चला सकते हैं इसके अंदर। गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। इसके बाद हमने इसमें आटा शामिल करना है। जब तक 80% गोश्त ना गल जाए आप इसमें आटा शामिल नहीं करेंगे। चमचा चलाते रहें साथ साथ ताकि आटा जो है वो उसकी गुठलियां ना बने। देखिए, निहारी बिल्कुल गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। डिजायर्ड कंसिस्टेंसी तक इसको थिक कर लें। आटा डालने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। उसके बाद जो रोगन होगा वो इसमें शामिल कर देंगे। रोगन शामिल करने के बाद आपको बिल्कुल दम की आंच कर देनी है। बहुत लो फ्लेम पे रखना है इसको, नहीं तो सारा रोगन ख़राब हो सकता है। इसके बाद हम इसमें भगार करेंगे। भगार करने के लिए हमने 2 से 3 टेबलस्पून घी लिया है और हाफ अनियन को बिल्कुल बारीक काट के इसको हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करके प्याज को हम इस पे भगार कर देंगे। मज़ेदार बीफ निहारी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।